हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं मनीष लॉकडाउन के बाद में भरपूर विश्राम करने के बाद में आपके सामने फिर से हाजिर हूं लेके एक और नया व्लॉग। और ये व्लॉग है मेरी गुलाबी नगरी जयपुर में। वैसे तो मैं आपको दिखाना चाहता था मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर के व्लॉग्स जो मेरे बाकी हैं पंच केदार यात्रा में, लेकिन अभी कोरोना जो है मुझे जाने की इजाजत नहीं दे रहा है क्योंकि काफी फॉर्मेलिटीज हैं और मैं अभी उनसे बचना चाहता हूं। लेकिन आपको तो आपकी डोज मिलनी चाहिए, इसलिए मैं आज आपको दिखाऊंगा मेरे गुलाबी नगरी जयपुर का ये शानदार किला जिसे बोला जाता है आमेर का किला। तो ये जो आमेर का किला है इसके बारे में मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन पहले अब मैं मिलवाना चाहता हूं मेरे दो दोस्तों से जो आए हैं मेरे साथ में। तो चलिए उनसे मिलवा देता हूं। ये है हैप्पी, जरा चेहरा तो दिखाइए। हाय एवरीवन। वैसे हैप्पी का जो नाम है जिनसे ये जाने जाते थे स्कूल में कॉलेज में, वो है हिमांशु जालानी। तो ये दूसरे हिमांशु हैं, एक हिमांशु से आप मिल चुके हैं, ये दूसरे हिमांशु है। अब जरा आपको दूसरी शख्सियत में मिलवाया जाए जो मेरे साथ में यहाँ पे आया है। उम्र में ये भी हिमांशु के जैसे काफी छोटा है बट हमारा जिगरी है ये भी। और ये है अमित। हाय। अमित, बताओ कैसा लग रहा है आज बाहर अच्छा निकल के। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। मौसम तो बारिश के अंदर हमेशा अच्छा होता ही है। बादल जो है घटा छाए हुए हैं और हवा जो चल रही है मेरी जुल्फों को उड़ा रही है। अभी लॉकडाउन के अंदर ये देख लीजिए आप, करीबन 5 महीने से कैंची तक नहीं लगी और जुल्फे भरपूर बड़ी हो चुकी है। और उसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है, देखिए सामने। हाँ, ये देखिए लॉकडाउन में जो दाढ़ी बढ़ी है इसकी दाढ़ी होती नहीं थी कभी, लेकिन इसने बढ़ा ली। अभी लॉकडाउन का बहुत सदुपयोग किया है। कोरोना के चक्कर में मास्क लगाना पड़ता है। मास्क मेरे पास में भी है, लेकिन आपसे बात कर रहा हूं तो मैंने मास्क हटा दिया था। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया, बचपन की यादें ताजा हो गई है। बहुत मजा आ रहा है। स्कूल वाले पिकनिक पे लेके आते थे हमें यहाँ पे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए अब चला जाए उस आमेर के किले की तरफ और आपको अंदर से भी दिखाया जाए और बताया जाए क्या क्या है इसमें खास। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो लीजिए, अब हम जा रहे हैं आमेर पैलेस के अंदर की तरफ। ये देखिए पीछे दिखाई दे रहा है। फिलहाल टूरिस्ट की जो संख्या है वो कम है और कम होना हमारे लिए बहुत अच्छा है। उतने ज़्यादा हम सुरक्षित रहेंगे जितने कम लोग होंगे। ये हम हुए अंदर दाखिल और दाखिल होते ही पहला नज़ारा जो है वो ये है। तो ये देख रहे हैं आप, ये जो जलाशय है इसे मावठा कहा जाता है और यही पुराने समय में आमेर के इस किले के अंदर पानी का मुख्य स्रोत हुआ करता था। वो जो सामने आप देख रहे हैं उसे कहा जाता है केसर क्यारी। फिलहाल आप उसको अच्छे तरीके से नहीं देख पाएंगे, इसका असली व्यू आपको दिखाई देगा वहां उस जगह आमेर के किले की जो खिड़की है वहां से दिखाई देगा, तब हम आपको बताएंगे केसर क्यारी कैसी दिखती है। तो देखिए फिलहाल मैंने भी मास्क लगा लिया है, सुरक्षा बहुत जरूरी है। और यहां से आपको दिखेगा आमेर का जो किला बेहद पास। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे ये और पास होता जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बगीचा बारिश होने के बाद में देखिए कितना हरा भरा हो चुका है। तो दोस्तों अब बताता हूं मैं आपको आमेर किले का थोड़ा सा इतिहास। फुल डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन एक बेसिक नॉलेज मैं आपको देना चाहता हूं कि जो आमेर का किला है यहाँ पे जो इसकी जगह पुराना किला होता था उस पे होता था मीणा राजाओं का अधिकार। बाद में कछावा वंश ने इस पे अपना आधिपत्य जमा लिया और कछावा वंश की जो कई पीढ़ियां थी उन्होंने इस किले का निर्माण कराया और इस तरीके से ये अपने इस स्वरूप में पहुंचा। ये देखिए आप, तो आमेर जो है पहले ढूंढार के नाम से जाना जाता था, पुराना नाम होता था और तब ये कछावा वंश की राजधानी होता था। और कछावा वंश के जो राजा थे सवाई जय सिंह जी, उन्होंने आमेर की जगह जयपुर को अपनी राजधानी बनाया था, तब वो यहां से जयपुर की तरफ शिफ्ट कर गए थे। तो अब हम देखते हैं आमेर के किले को, आइए मेरे साथ।
आइए मित्रों, चलते हैं। आमेर के किले की जो मोटी मोटी दीवारें हैं, ये लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई हैं, जिन पे ये पीला कलर किया हुआ है। ये देखिए भाई साहब आए हैं गाइड बनने के लिए। मैं जयपुर में पैदा हुआ हूँ, जयपुर में बड़ा हुआ हूँ, फिर भी ये मुझे घुमाएंगे आमेर का किला। सबको ना करते हुए आया हूँ, इनको भी ना करना पड़ा है। अरे भाई 50 रुपए, मैं आपको 25 रुपए में मैं घुमा देता हूँ पूरा। आ जाओ। तो आप जब भी घूमने के लिए आए, अगर आपको गाइड की जरूरत है तो गाइड कीजिएगा, अदरवाइज आप खुद भी इंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा बहुत पढ़िए, आप सारी नॉलेज मिल जाती है। तो यहाँ से आमेर के किले की चढ़ाई शुरू होती है। इन्हीं सीढ़ियों से हम चलकर ऊपर पहुंचेंगे। आइए हमारे साथ। आ जाओ अमित, पीछे क्यों? ये देखने में चढ़ाई ज्यादा लगती है, लेकिन ये चढ़ाई इतनी नहीं है। आप इजीली धीरे धीरे चलते जाएंगे तो 10 मिनट के अंदर अंदर ऊपर पहुंच जाएंगे। ये मावठे की तरफ जाने का रास्ता। और ये देखिए केसर क्यारी। थोड़ा बहुत लुक आपको समझ में आया है, और बेटर व्यू उसका दिखेगा किले के ऊपर से। ये देखिए सामने जो आपको ऐसे ये दीवार दिख रही है, ये टोटल 12 किलोमीटर लंबी दीवार है, जो इस आमेर के किले को चारों तरफ से घेरती है। मावठा सागर के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, ये देखिए आप। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये हाथियों और घोड़ों के आने के लिए है। महल के लिए पैदल रास्ता जो है सीढ़ियों वाला, वो इस तरफ है, और हाथी से जाना चाहते हैं आप तो इस तरफ है। तो हम तो पैदल जा रहे हैं। और ये लूडो की बाजियां चलती हुई। और इसी के साथ इनके पौबारा हो गए हैं। वो जो वहां आपको दूसरा रास्ता दिखाई दे रहा है, वो है कार या जीप से आने वालों के लिए। आप अपने व्हीकल से आना चाहें तो आप ऊपर तक उस रास्ते से जा सकते हैं। और हमारे जैसे पदयात्रियों के लिए, रॉयल यात्रियों के लिए है ये दरवाजा जो सामने आपको दिखाई दे रहा है। वो वाला दरवाजा। शाही परिवार जो था, राजसी परिवार जो था, वह इसी रास्ते से किले के भीतर दाखिल होता था। आम जनता के लिए दूसरा रास्ता होता था, जो मैंने आपको भी दिखाया था, ये वाला रास्ता, जो फिलहाल गाड़ियों के द्वारा किले तक पहुंचने के लिए यूज में लिया जाता है। राजस्थान के बेहतरीन किलों में शुमार है ये आमेर का किला, जिसे आमेर पैलेस भी कहा जाता है, क्योंकि जो शाही परिवार था पहले ये उसका निवास स्थान होता था। तो लीजिए, अब हम पहुंचने वाले हैं उस दरवाजे के पास जिससे सिर्फ राजसी परिवार के लोग ही अंदर जाया करते थे, जिसे कहा जाता है सूरज पोल। और इसका नाम सूरज पोल होने की वजह है कि यह पूर्व दिशा में बना हुआ है, सूर्य को फेसिंग करते हुए। तो दोस्तों, आमेर के किले के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं इस दरवाजे से, जिसे कहा जाता है सूरज पोल। जो मैंने आपको बताया था, वही शाही दरवाजा जिसका इस्तेमाल शाही परिवार किया करता था। और
ये जो चौक आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो कोर्टयार्ड है, इस कोर्टयार्ड को कहा जाता है जलेब चौक। जलेब चौक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सेना होती थी युद्ध लड़ने के बाद में, या जो भी असेंबली होती थी इनकी, वो यहीं इसी कोर्टयार्ड में हुआ करती थी। जीत का खजाना यहीं पे लाके रखा जाता था। और सामने जो आप ये देख रहे हैं ऑफिस टाइप के जो बने हुए हैं, फिलहाल कुछ और बना हुआ है, ये उस जमाने में होता था यहाँ का शाही अस्तबल। शाही घोड़े यहाँ पे हुआ करते थे। और जो ऊपर ये जो आप खिड़कियां देख रहे हैं, ये जो कमरे हैं, इसमें रहा करते थे सैनिक जो उन घोड़े पे सवार हुआ करते थे। और इस तरफ सूरज पोल के जस्ट अपोजिट यहाँ पे है, ये है चांद पोल। चांद पोल गेट जो होता था वो आम जनता के आमेर के किले में दाखिल होने के काम में लिया जाता था। फिलहाल ये देखिए, आप जैसे बाइक से यहाँ पे अंदर आए हैं, वैसे ही लोग जो अपनी कार से, जीप से यहाँ पे आना चाहते हैं, सीढ़ियों का उपयोग न करके, वो इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। तो इस किले में क्या क्या है खास, मैं आपको बताता रहूंगा। अब जरा इस तरफ देखिए आप। हो सकता है इसे देख के कुछ लोगों को कोई ना कोई बॉलीवुड फिल्म ध्यान में आई हो, क्योंकि बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज की यहाँ पे शूटिंग हुई है, जैसे कि सलमान खान की वीर, ऋतिक ऐश्वर्या राय की जोधा अकबर, बाजीराव मस्तानी। तो और क्या क्या है खास, वो तो चलेंगे तभी पता चलेगा ना। आइए आप। और चांद पोल के बिल्कुल पास में आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे है टिकट विंडो। लाइन लगी हुई है फिलहाल। इसके नंबर नहीं है मेरे पास। तो टिकट हमें मिल चुकी है। हम 3 लोगों के लिए हमें पे करने पड़े हैं 150 रुपीज, यानी कि एक इंडियन टूरिस्ट के लगते हैं 50 रुपीज। चलिए आगे देखते हैं। टिकट हमारे पास में है दोस्तों। अब हम अंदर दाखिल होंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और खास चीज बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जो आप ये रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता जाता है शिला माता के मंदिर की तरफ। और शिला माता का जो मंदिर है, इसके अंदर बेसिकली एक शिला है जो यहाँ के राजा होते थे मान सिंह जी, वो युद्ध में जीतने के बाद में लेके आए थे। और उसके ऊपर उन्होंने दुर्गा माता का जो होता है वो 13वां रूप, उसको यहाँ पे स्थापित किया था। और उसकी पूजा शिला माता के रूप में होती है। शिला माता के मंदिर में अभी फिलहाल हम जा तो नहीं सकते, लेकिन जहां तक जा सकते हैं वो आपको दिखा देता हूं। ये देखिए टेम्परेचर नापा जा रहा है, ज़रूरी है। ये है सिंह पोल गेट, ये देखिए। ये लाइफ में पहली बार मैंने इस तरीके से टेम्परेचर चेक करवाया है, क्योंकि कोरोना काल के अंदर मैं कहीं बाहर निकला ही नहीं था। आज पहली बार मैं बाहर निकला हूं, सिर्फ आपको ये आमेर का किला दिखाने के लिए। ये जो आप देख रहे हैं पीछे, इसे कहा जाता है दीवाने आम। जी हाँ, यहीं पे आम जनता की समस्याएं सुना करते थे जयपुर के राजा लोग, आमेर के राजा। जयपुर के राजा तो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां से जाने के बाद में जयपुर को ही उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। तो जो कछावा वंश के राजा थे, वो यहीं पे, इसी के अंदर आम जनता के जो समस्याएं हुआ करती थी, वो समस्याएं यहीं पे सुना करते थे। और फिल्म जोधा अकबर के अंदर जो दरबार का सीन था, जिसके अंदर ऋतिक रोशन अकबर बन के बैठे थे, वो दरबार इसी जगह लगाया गया था। आइए देखते हैं। ये जो दीवाने आम है, यह है राजपूती और मुगल शैली दोनों के सम्मिश्रण से बना हुआ है। आप देख सकते हैं, यहाँ आइए। यहाँ पे जो आप ये हाथी देख रहे हैं,
यह है राजपूत शैली का उदाहरण है। और ये जो बीच के अंदर फूल बना हुआ है यह मुगल शैली का है। यहाँ पे अभी रस्सी बंधी हुई है, इसका मतलब हम इससे आगे नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ आप किले से जो देख रहे हैं शहर, यह आमेर का शहर है जो लगभग 4 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। और ये जो आमेर का किला है जयपुर शहर से 11 किलोमीटर दूर है। टोटल जो डिस्टेंस है इसकी मेन जयपुर सिटी से 11 किलोमीटर है, कुछ खास दूर नहीं है, वैसे जयपुर का ही हिस्सा कहलाता है। और सामने आप देख सकते हैं पहाड़ियों पे बहुत बढ़िया वाली हरियाली आप देख सकते हैं, क्योंकि भरपूर बारिश हुई है जयपुर में। और इतनी ज्यादा बारिश हुई थी कि जयपुर के अंदर आप देख लीजिए बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। ये सब भी आपने देखा होगा न्यूज में। और इस दीवाने आम से जैसे ही आप सामने नजर डालते हैं तो आपको ये जो खूबसूरत सा गेट दिखाई देता है, इसे कहा जाता है गणेश पोल। और ये जो सामने है इसे कहा जाता है 27 कचहरी। और यहाँ से आपको दिखेगा केसर क्यारी का बेहतरीन नज़ारा। ये देखिए, इसे केसर क्यारी इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पे जो क्यारियाँ बनाई गई है इनमें केसर लगाने की नाकाम कोशिश की गई थी, क्योंकि जो केसर को पनपने के लिए जैसा जलवायु चाहिए वो राजस्थान में नहीं मिल सकता है, इसलिए उनकी जो कोशिश थी वो नाकाम रही। लेकिन फिर भी केसर क्यारी का खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। मावठे के बीच पानी से भरा हुआ ये मावठा और आजू बाजू पहाड़ी पे ये हरे भरे पेड़, सामने वही दीवार 12 किलोमीटर की दीवार जो इस आमेर के किले को दुश्मन से बचाने के लिए बनाई गई थी। आइए अब आपको दिखाते हैं एक और ख़ास जगह है, और वो जगह है शाही हमाम या टर्किश बाथ जिसे कहा जाता है, जिसे पुराने ज़माने में रानियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, रानियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। ये देखिए, ये जो है इस हमाम का बाहरी हिस्सा है, चिमनी वाला हिस्सा। यहाँ पे नीचे आग जलाई जाती थी और पानी गर्म किया जाता था। ऊपर ये जो टैंक है यहाँ पे पानी गर्म होता था और इस जगह आग जलाई जाती थी। और रानियाँ जो होती थी इन झरोकों के पीछे जो है कमरा, वहाँ पे वो स्नान किया करती थी। देखिए काफ़ी काला हो चुका है ये दीवारें जो हैं, इनके ऊपर ये काली काली परत जम चुकी है। ऐसा हाल होना नहीं चाहिए, पूरा रख रखाव रखा जाएगा तभी ये चीज़ें बच पाएंगी, अदरवाइज समय के थपेड़े तो अच्छे अच्छों को मिटा देते हैं। ये तो चीज़ ही क्या है। और इस तरफ से जो है स्नान गृह के लिए रास्ता है। देखिए हम जा रहे हैं। आ जाओ इधर आ जाओ। अब आपको दिखाने वाला हूँ वो जगह जहाँ पे रानियां शाही औरतें स्नान किया करती थी, शाही स्नानागार का दृश्य। ये देखिए, ये जो यहाँ पे 4 जगह बनी हुई है बैठने की, यहाँ पे दासियां बैठा करती थी, बीच में रानी जी हुआ करती थी। ठीक उसी तरह वो स्नान करती थी जैसे कि आपने देखा होगा, वो एक गाना था वीडियो एल्बम में, कलियों का चमन जब बनता है। कौन थी उसके अंदर? हैप्पी मेघना नायडू। यस,
तो मेघना नायडू को आपने जैसे देखा होगा गुलाब की पत्तियों के साथ में वो जो स्नान करती हैं, उसी तरीके से यहाँ पे दूध से पता नहीं किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता था, उससे स्नान करती थी यहाँ पे रानियाँ। और इसके नीचे की तरफ है वो चिमनी है जहां से पानी गर्म किया जाता था, ये वाला। तो कॉन्सेप्ट जो थे, कॉन्सेप्ट पुराने जमाने में लोगों के बहुत क्लियर थे, बहुत अच्छे तरीके से दिमाग लगा के ये सब चीजें बनाई जाती थी। हम सोचते हैं आज हम में ही दिमाग है, ऐसा नहीं है। पुराने लोग जो थे एकदम पुख्ता काम किया करते थे। तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। आइए इन पतले पतले रास्तों से चलते हुए। हॉरर वाली फिल्म तो नहीं है। अच्छा ये शाही टॉयलेट भी है, ये शाही टॉयलेट है। आइए दिखाएं तो आपको पूरा दिखाएं। बहुत सारे लोग सोचेंगे टॉयलेट क्या दिखा रहे हो, अरे भाई कैसा होता था ये तो देखिए। आइए आ गए हम फिर से इस चौक के अंदर। सामने आप देख रहे हैं दीवाने आम, और अब हम दाखिल होंगे गणेश पोल के अंदर। आइए तो दोस्तों मेरे पीछे जो आप ये खूबसूरत दरवाजा देख रहे हैं, इसे कहा जाता है गणेश पोल। और गणेश पोल पे आप ये जो चित्रकारी देख रहे हैं, ये जो कलाकारी है, ये 400 साल पुरानी है ना मजेदार बात। और खास बात यह है इस चित्रकारी की कि इसको बनाने के लिए जिन कलर्स का यूज किया गया है वो सब नेचुरल कलर्स हैं। हरा रंग जो होता है पत्तियों से बनाया गया है, पीले रंग के लिए हल्दी का यूज किया गया था, और ये जो लाल रंग जो होता है, कट्ठे वगैरह जो चीजें होती है, इनसे इसका यूज किया गया है। अब आपको बताते हैं एक और खास चीज के बारे में। ये जो गणेश पोल के ऊपर आप ये जो झरोखे देख रहे हैं, इसे कहा जाता है सुहाग मंदिर। यह भाग सुहाग मंदिर कहलाता है क्योंकि जो शाही परिवार की औरतें होती थी वो यहीं पे बैठ के दीवाने आम में होने वाली कार्यवाही और जो फंक्शंस होते थे उनको यहीं से देखा करती थी। तो ये सुहाग मंदिर बेसिकली लेडीज ओनली था। आइए अंदर चलते हैं। ये देखिए आप नजदीक से देखिए आप जरा इसे, लाल पीला और हरा रंग। स्लो स्लो। गणेश जी विराजमान है इसलिए गणेश पोल है। ये पुराने जमाने का जो ताला होता था, लॉक सिस्टम, ये वो है। तो गणेश पोल से अब हम दाखिल होके जिस हिस्से में आए हैं, यह है शाही परिवार के रहने वाला हिस्सा है। और ये जो आप देख रहे हैं बीच में बगीचा, इसे कहा जाता है मुगल गार्डन। और उस तरफ जो आप देख रहे हैं महल, उसे कहा जाता है जय महल, जिसे शीश महल भी कहा जाता है। शीश महल कहलाने का कारण है कि इसके अंदर जो काम किया गया है वो बारीक शीशे के जो टुकड़े होते थे उनसे किया गया है। और ये जो शीशे के टुकड़े होते थे ये बेल्जियम से मंगाए गए थे। आइए देखते हैं दीवाने खास का ये शीश महल। तो जैसा कि नाम से मालूम चलता है दीवाने खास, मतलब यहाँ पे सिर्फ शाही लोगों की जो बैठक हुआ करती थी वो यहीं पे हुआ करती थी। आम जनता के लिए दीवाने आम था, खास लोगों के लिए मिनिस्टर्स के साथ बैठक करने के लिए दीवाने खास होता था। ये देखिए शीश महल।
क्या कहना है हैप्पी शीश महल के बारे में? अद्भुत कलाकारी। तो दोस्तों, इस शीश महल का निर्माण राजा मान सिंह ने करवाया था। इस शीश महल के बिल्कुल सामने आप ये जो देखेंगे बगीचा, इस बगीचे को कहा जाता है मुगल गार्डन। और यहाँ पे 2 गाने हैं जो बॉलीवुड फिल्मों के वो शूट हुए थे। कौन कौन से, अभी बताता हूँ। पहला सॉन्ग है मारा हिवड़े में नाचे मोर तत थैया थैया, वो सॉन्ग भी यहीं पे शूट हुआ था। और दूसरा सॉन्ग था जोधा अकबर का फेमस गाना कहने को जश्न बहारा है। तो ये है दीवाने खास का सुख मंदिर। सुख मंदिर नाम इसलिए है क्योंकि राजा अपनी रानियों के साथ में यहाँ पे रिलैक्स किया करते थे, रिलैक्स होते थे, आराम किया करते थे। ये देखिए, जो झरोके हैं यहाँ पे बने हुए, इनसे बहुत अच्छी हवा आती थी। आमेर का किला जो है थोड़ा ऊंचाई पर बना हुआ है, इस वजह से हवा जो है ठंडी आया करती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्रीष्मकाल यानी कि समर टाइम में यहाँ पे शाही परिवार आराम किया करता था। और जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, सफेद संगमरमर से बने इस भवन की दीवारों में सफेद प्लास्टर का उभरा हुआ कार्य मुगल कला का द्योतक है, यानी कि मुगल कला का एक नमूना है। तो आपको दिखाते हैं सुख मंदिर की एक और खास बात, यहाँ का पुराने टाइम का एसी वाला कमरा। तो ये है सुख मंदिर का पुराने जमाने का एसी वाला कमरा। जो सामने आप देख रहे हैं वो है संगमरमर की बनी हुई एक जाली, जिसके ऊपर पानी गिरता रहता था। और वो रेगुलर गिरता हुआ पानी इन नालियों से चला जाता था मुगल गार्डन के अंदर। तो पानी जो होता था वो वेस्ट नहीं किया जाता था। आप देखिए, जा रहा है इन नालियों से। ये नाली से कवर कर दिया गया है फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे छोटे बच्चे भी आते हैं साथ में, तो कोई गिर न जाए। संगमरमर की जाली पे जो पानी गिरता रहता था रेगुलर, वो अंदर आने वाली हवा को ठंडा कर देता था। ये देखिए, छोटी छोटी सीढ़ियां हुआ करती थी। दोनों तरफ से आप जा सकते हैं, यहां से भी गणेश पोल की तरफ, और ये एक और रास्ता है। तो ये देखिए, इस हिस्से से सामने जो दिखाई दे रहा है वो है जयगढ़। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जयगढ़ के किले और आमेर के किले में एक खास रिश्ता है। वो रिश्ता है एक सीक्रेट टनल का, एक सीक्रेट सुरंग का। वो गुप्त सुरंग जो है आमेर के किले से शुरू होकर जयगढ़ के किले तक जाती है। जिस समय युद्ध का खतरा होता था तो जो शाही परिवार है इसी सुरंग से पहुंच जाता था जयगढ़ के किले के अंदर, जहां पे पूरी सेना हुआ करती थी। यहाँ नीचे की तरफ आप जो ये हिस्सा देख रहे हैं, ये है शाही रसोई। ये हम यहाँ इस जगह से इसका टॉप व्यू देख रहे हैं। वहां पे जो आप जो 2 कढ़ाइयां देख रहे हैं, उनमें से एक कढ़ाई है वो है पुरानी, और एक नई कढ़ाई बनाई गई थी जोधा अकबर की शूटिंग के लिए। जी हाँ, जिस टाइम पे ऐश्वर्या ऋतिक के लिए, राजा अकबर के लिए जब खाना बनाती है, तैयार करती है, तो यहीं पे वो सीन शूट हुआ था। इसे हम पास से भी देखेंगे जब हम नीचे जाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं गणेश पोल के ऊपर, आइए। तो दोस्तों, सुहाग मंदिर की ये चित्रकारी देखकर जुड़वा फिल्म का जो गाना है उसकी लाइंस जो है मेरे माइंड में आ चुकी हैं। लाइंस क्या है आपको बताता हूं कि एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे दोबारा। जी हाँ, आप भी इस खूबसूरत जगह को बार बार देखना चाहेंगे। और फिलहाल सुहाग मंदिर पे मैडम का राज है। मैडम यहाँ शाही झरोखे का आनंद ले रही हैं। मैडम, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? ठंडी हवा आती है सही में? खूब आती है। ये देखिए, इसी झरोके से रानियां सामने दीवाने आम में जो भी फंक्शंस होते थे, उन फंक्शंस को देखा करती थी। मैं यहाँ पे नहीं बैठूंगा क्योंकि ये रानियों के बैठने की जगह है। सम्मान करना चाहिए हमें, लेडीज ओनली। आपको दिखानी थी ये जगह, इसलिए यहाँ पे आना पड़ा। सुहाग मंदिर की छत से हमें जो दिखाई दे रहा है सामने, उसे कहा जाता है जस मंदिर, जो स्थित है जय मंदिर जो है
जिसे हम शीश महल कहते हैं, उसके बिल्कुल ऊपर। आइए उस तरफ भी चलते हैं। भीड़ नहीं होना हमारे लिए बहुत अच्छा है, तभी मैं यहाँ बिना मास्क के अभी घूम पा रहा हूँ, अदरवाइज ऐसे होता। ओहो, बंद है ये, कोई बात नहीं। हम यहां से भी देखते हैं केसर क्यारी, प्यारी प्यारी केसर क्यारी। वो जगह आप जो देख रहे हैं, पहले हम लोग वहीं पे थे, वहां से हम सीढ़ियां चढ़ते हुए यहां सूरज पोल से अंदर दाखिल हुए थे। तो ये देखिए हम बढ़ रहे हैं इसके सकरे सकरे गलियारे में से। अब हम जाएंगे आमेर के किले के सबसे पुराने वाले हिस्से में, जो कि राजा मान सिंह ने बनवाया था। जिस जगह हम मौजूद है, ये है आमेर के किले का सबसे पुराना हिस्सा है। राजा मानसिंह के महल का जनानी ड्योढ़ी वाला सेक्शन है। यहाँ पे जो है रानियों के लिए महल बने थे। राजा मानसिंह के 12 रानियां थी और 12 रानियां आपस में खूब लड़ा करती थी, इसलिए सभी के लिए अलग अलग महल बनाए गए थे। और खास बात ये थी कि ये 12 महल जो थे आपस में एक सीक्रेट रास्ते से जुड़े हुए थे। तो जब भी राजा को किसी रानी के पास जाना होता था, वो सीक्रेट रास्ते से उसके पास पहुंच जाते थे और बाकी की रानियों को पता नहीं चलता था। अदरवाइज तो आप जानते हैं, सनी देओल से ज्यादा गदर तो रानी आपस में मचा देती थी। इनके अंदर के कमरे हैं जो लॉक कर रखे हैं, तो हम वो देख नहीं सकते हैं। देख सकते हैं आप, ये दरवाजा कितना पुराना है। ये ताला नया है, दरवाजा पुराना है। तो दोस्तों, अब आपको एक और खास जगह दिखाते हैं आमेर के किले की, जिसे कहा जाता है बारादरी। बारादरी यानी कि इस जनानी ड्योढ़ी के बीच में बनी हुई ये जगह। इस जगह को आपने देखा था फिल्म जोधा अकबर के अंदर। हैप्पी, याद है इस फिल्म के अंदर वो सीन जो था जहां पे अकबर और ऐश्वर्या वो जो तलवारबाजी करते हैं, याद आया? जी बिल्कुल याद आया। तो वो जो सीन था वो यहीं पे शूट हुआ था। ये देखिए, चारों तरफ से ये महल के बीच में बना हुआ, चौक के अंदर बना हुआ ये जो है, इसे बारादरी कहा जाता था। और इस जगह का यूज जो था रानियों के मनोरंजन के लिए किया जाता था। जो किन्नर होते थे और जो दासियां होती थी, वो यहाँ पे रानियों के मनोरंजन के लिए प्रस्तुतियां दिया करती थी। तो कुल मिला के उनके लिए कौन सी जगह कहा जाए इसे? एंटरटेनमेंट जोन। हाँ, तो ये जो पुराने जमाने की रानियों का एंटरटेनमेंट पैराडाइज था। देखिए आप, अमित वो दिखाइए। ये देखिए आप, चारों तरफ से सभी जो है दरवाजे यहीं पे इसके अंदर खुलते हैं। यहाँ पे है वाटर स्टोरेज सिस्टम, जो है टैंक जो है यहाँ का। मोटर भी यहाँ पे। ये देखिए सीढ़ियां चढ़ गए, हम ऊपर जा रहे हैं। थोड़ी खड़ी चढ़ाई है, ये सीढ़ियां बहुत ऊंची ऊंची है।
ये देखिए कुछ प्रेमी दीवाने यहाँ पे फिर से अपना नाम लिख गए हैं, जैसे कि हवा महल में लिख के गए थे। अब आपको पता है इन सब का क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। इन सब के लाठी से सुजा सुजा के बंदर जैसे लाल कर देनी चाहिए। अब हम जाएंगे आमेर महल के उस हिस्से की तरफ जहां मान सिंह महल के सैनिक और दूसरे नौकर चाकर हैं वो रहा करते थे। और ये है बाहर जाने का रास्ता जो हमें लेके जाएगा शाही रसोई की तरफ। और यहाँ पे इस सेक्शन में शॉप बना दी गई है। सीसीडी भी हुआ करता था जो फिलहाल बंद है। गणेश जी की प्रतिमा। तो उम्मीद है ये जगह फिर से भर जाएगी लोगों से जैसे ही ये कोरोना चला जाएगा। थोड़ी देर पहले हम वहां उस जगह थे छतरी के नीचे, सैनिकों के रहने के लिए जो जगह होती थी उसमें ये दुकानें खुल चुकी हैं। ये बुक है जयपुर की राजमाता गायत्री देवी पे। दुनिया की खूबसूरत महिलाओं में से एक मानी जाती हैं ये। मुझे भी एक बार मौका मिला है इनसे मिलने का। और ये जो बॉक्सेस हैं पहले इनका यूज किया जाता था रानियों के कपड़े, ज्वेलरी वगैरह इन सबको सामान को रखने के लिए। अब ये फिलहाल बाहर पड़े हैं सार संभाल के अभाव में। और ये जो रास्ता है, ये जो आप देख रहे हैं जो बंद है, यही वो सीक्रेट रास्ता है जो आमेर के किले को जयगढ़ से जोड़ता है। ये देखिए आप, लिखा हुआ है। तो ये सुरंग कभी खुलती भी है या बंद ही है? नहीं, खुलती है, अभी बंद है कोरोना के चक्कर बाद में नहीं बंद। तो ये बाकी यहाँ से टूरिस्ट जाते हैं? जयगढ़ फोर्ट जाते हैं। इसका कितना अलग से टिकट है? नहीं, इसी में इंक्लूड है। इसी 50 रुपीज में इंक्लूड है। ओके। अभी 50 लग रहा है, पहले 100 रुपया था इसका, 100 रुपीज। अभी कम हो गया है। अभी कम, कोरोना के चक्कर में कोई काम धंधा है ही नहीं, इस चक्कर में कम है। नहीं तो अभी आप लोग को 3 मेंबर हो 300 लगता। अभी सब जगह सबसे वो मिल रहा है, टूरिस्ट को बढ़ावा दे रहा है गवर्नमेंट। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए क्योंकि पूरे अर्थव्यवस्था सब कम होते जा रहे हैं। बस कोरोना चला जाए, सब पहले जैसा हो जाएगा। फिर सही हो जाएगा, फिर वही रौनक रहेगा। हाँ जी। आएगा जाएगा। तो कितना टाइम लगता है इस सुरंग से जयगढ़ पहुंचने में? 10 मिनट से 12 मिनट। बस पैदल इतना आराम से पहुंच जाते हैं। अंदर है और फिर ओपन भी है थोड़े। ओके, थोड़ा ओपन है। ये है पुरानी वाली कढ़ाई जो पहले के टाइम पे यूज में ली जाती थी खाना बनाने के लिए। और ये कढ़ाई जो है जोधा अकबर के टाइम पे शूटिंग के लिए स्पेशली बनाई गई थी। तो उसके बाद में इसे यहीं छोड़ दिया गया है। तो ये 2 कढ़ाइयाँ आप देख सकते हैं। और थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई थी वहाँ उस छतरी के अंदर से। और ये जो है मीना बाजार वाला हिस्सा जो है, ये पहले रसोई हुआ करता था। आपको एक और ख़ास चीज़ दिखाते हैं। ये जो मटका है ये पुराने ज़माने का है, पानी पीने के लिए काम में लिया जाता था। ये देखिए म्यूजियम भी है यहाँ पे, आर्ट गैलरी, जो फिलहाल बंद है। उस दरवाजे से हम बाहर आए हैं। और ये है मीना बाजार। ये खुला है अभी? ओके ओके। तो हैंडीक्राफ्ट्स का सामान आपको लेना है तो आप इसमें से ले सकते हैं मीना बाजार में। वाटर स्टोरेज टैंक जो होता था दीवाने आम का, वो इस तरफ है। इस तरफ से हम निकल के पहुंच जाएंगे फिर से जलेब चौक में, जहां से हमने किले का भ्रमण स्टार्ट किया था।
देखिए पुराने जमाने की पालकियां। तो इन्हीं सीढ़ियों से हम अंदर गए थे और दीवाने आम से हमने अपना सफर शुरू किया था। और ये शिला माता का मंदिर है सामने। फिलहाल आपसे विदा लेता हूं क्योंकि हमारा आमेर के किले का ब्लॉग यहीं पे समाप्त होता है। अगले ब्लॉग में आपको मैं जयपुर की एक और खास लोकेशन दिखाऊंगा। जाने से पहले अब मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मेरे लिए बहुत बड़ी चीज होगी क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, कीजिए इंतजार अगले ब्लॉग का। तब तक घूमते रहिए, घुमाते रहिए और कोरोना से बच के रहिए।